अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा गलीलियो के कमांड्स बताने लगा हूँ जो आपकी आगे काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। ठीक है। सबसे पहली हमारी ये कमांड है कि हम डॉलर के रेट कैसे चेक करें। आज क्या डॉलर का रेट है, ठीक है, यानी कि यूएस का जो डॉलर है उसका क्या प्राइस है। उसकी कमांड है एफ जेड एस कमांड है। उसके आगे करेंसी का कोड लिखना है, जैसे यूएसडी, ये अपना अमेरिका का डॉलर, ठीक है, और 1 PKR। एफ जेड एस USD 1 PKR का मतलब 1 PKR USD कितना बनता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने वन USD PKR में जब मैंने कन्वर्ट किया तो देखिए क्या आ गया, 279.284 इस तरह 65। ये जो है ये आज के रेट का डॉलर रेट होगा, ठीक है, 24 सितंबर। ये 16:30 पे जो है वो अपडेट हुआ था, ठीक है। ये आज का डॉलर रेट है। अब इसी तरह हमने अगर कल का डॉलर रेट चेक करना हो, यानी कि जो पास्ट में गुजर गई हुई है, किसी पिछले, जैसे कि हमने कोई फेयर वगैरह चेक करनी होते हैं कि कितने में टिकट इशू हुई थी, क्या उसमें मतलब कि उस दिन का रेट था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैश और पास्ट डेट, जैसे कि 21 सितंबर 24, ठीक है, वो डेट डाल देंगे। तो उसका एक मिनट, डॉट आएगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट आएगा। 21 सितंबर 23 डालेंगे तो 2023 का, 21 सितंबर 24 डालेंगे तो 2024 का डॉलर रेट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कल आने वाले कल का क्या डॉलर रेट आ रहा है। उसके लिए भी हम इसी तरह की कमांड देंगे, FZS USD 1 PKR डॉट, कल की डेट लिख देंगे। कल की डेट 25 सितंबर 24, ठीक है। तो ये देखें 278.52, यानी कि 60-70 पैसा जो है वो कम हो रहा है कल, ठीक है। इस तरह हमारे लिए बड़ी आसानी होती है कि अगर कल बढ़ रहा हो तो फिर आज इशू कर लो, अगर कल कम हो रहा हो तो फिर कल का वेट कर लो टिकट्स ज़्यादा इशू करने के लिए। उसके अलावा ये यूएस का डॉलर देखने के लिए था। अब क्या करेंगे, अब FZS SAR की वो है सऊदी अरेबिया का, ठीक है, 1 PKR। तो ये सऊदी अरेबिया का 74 ये 50500 ये पैसा करेंसी निकल आएगी, ठीक है। इसके अलावा FZS AED PKR दुबई की चेक करनी हो तो ये दुबई की भी रेट आ जाएंगे 76.04, ठीक है। AED 1 PKR, ये AED के मतलब ये निकल आएगा एक दुबई का जो है वो इतना बन रहा है। अब क्या करेंगे, हम डॉलर्स में गिन रहे होते हैं कि $420 या $400 देखने हो तो उसकी कैलकुलेशन हम निकालेंगे। अब इसके आगे जो इशारिया के आगे जो डिजिट्स आ जाते हैं फिर उसमें भी काफ़ी कबार 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर एडियंस के चांसेस हैं। आप क्या करेंगे, आप खाली FZS USD 1 की जगह 400 लिख देंगे, यानी कि $400 मैंने पाकिस्तान में निकालने हूँ आज के रेट के, तो 400 PKR, $400 कितने बनते हैं आज की डेट के मुताबिक, ये PKR के आगे अमाउंट लिख देगी, 1,11,720 रुपये बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम $350 का करेंगे तो वो भी हमारे पास अमाउंट निकल आएगी 97,750 रुपये। और बाकी जितनी भी दुनिया की करेंसी है ना, SAR INR, किसी भी मुल्क का आपने वो कोड डाल देना करेंसी का, तो ये आपके पास निकल आएगी। ये देखें, रियाल 26,000 इतने बनते हैं, 350 रियाल के पाकिस्तानी रुपीज़ में इतने बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जो है करेंसी का पता लगा सकते हैं, पास डेट्स की भी देख सकते हैं और आने वाली डेट्स की भी देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि बुकिंग ओपन करने का तरीका, आपके पास PNR नहीं है, आपके पास टिकट नंबर नहीं है, तो जिस दिन की बंदे की ट्रैवलिंग होगी ना, आपने उस ट्रैवल डेट से भी आप जो है बंदे की टिकट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे एक टिकट नहीं मिल रही, मैं क्या करूँगा, LD/all/8 Jan 25, ठीक है, LD/all/ ये कमांड है, 8 Jan, यानी कि आप खाली 8 Jan भी डाल देंगे ना तो 8 जनवरी की हमारे पास टिकटें आ जाएंगी। नेम की डाल के हम डेल्टा डाल देंगे। तो ये देखिए ये नेम की डाल के डेल्टा डालेंगे, ठीक है। नेम की डेल्टा एक कमांड है, 8 Jan डेट होगी और बाकी सारा एज इट इज़ वैसे ही आएगा। अब ये मैं
पहले वाले पे क्लिक करूँगा तो एक ये हमारे पास कुछ टिकट्स पहले वाले PNRs की आ जाएंगी। इस डेट को ये बंदे ट्रैवल कर रहे हैं। अब डिस्प्ले 2 डाल करूँगा तो फिर अगले टिकट्स बंदों की आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह डिस्प्ले 3 डाल के तीसरे बंदे की बुकिंग आ जाएगी, ठीक है। इस तरह 4 करूँगा तो जो भी होगी मुझे फिर मेरी वाली मिल जाएगी। डिस्प्ले 5 करूँगा तो 5वीं बुकिंग, इसी तरह डिस्प्ले 6 7 जितनी जितनी उस डेट में बुकिंग होगी तो वो सारी आ जाएगी आपके पास। ये है बाय डेट, अगर आपने बुकिंग ढूंढनी हो वो ये तरीका है। अब बाय नेम भी बुकिंग अगर देखनी हो, PNR ना हो, टिकट नंबर ना हो या डेट भी ना याद हो, तो आप बंदे का आपको नाम याद हो, तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले नेम की डाल के बंदे का नाम लिख देना है, अब्बास या स्लैश डाल के हैदर या MR, ठीक है। पूरा नाम आता पूरा लिख लो, सर नेम आता वो लिख लो, गिवन नेम आता वो लिख लो, तो उस नाम से मैचिंग सारी आपके पास आपके नेम से आ जाएगी। आपने बस क्लिक करना है तो वो बुकिंग आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें एक नाम मैचिंग आ रहा है, इनमें आ रहा है, इनमें जो भी है, तो अब यहाँ से भी जो है वो बाय नेम भी बंदे की बुकिंग जो है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपको तीसरी चीज़ सिखाने के लिए एक आपके लिए आसान कोड ये भी है कि अगर आपने वापस पिछली वाली कमांड पे जाना हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के अपर एरो करेंगे, पिछली कमांड आती रहेंगी, एरो को दबाते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, और लोअर एरो करेंगे तो फिर आगे की कमांडें आती रहेंगी, ऊपर से पीछे वाली, नीचे से आगे वाली। इसके अलावा आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं जो आपने सारी जो कोड वगैरह रन की हैं वो यहाँ पे भी शो कर देंगे हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा आपको आज मैं सिखाऊंगा कि हमने देखना हो अगर आगे किन डेट्स में लाहौर से मदीना की फ़्लाइट्स हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, TT लाहौर मदीना, TT लाहौर से मदीना कौन कौन सी फ़्लाइट जा रही है, स्लैश आगे एयरलाइन कोड डाल देंगे जिस एयरलाइन की हमने देखनी हो, तो इसको एंटर करेंगे तो ये देखें ये आपके पास खुल के आ जाएगी। एक वेडनेसडे को है लाहौर से मदीना की फ़्लाइट लगी हुई है, ठीक है। फिर वेडनेसडे, इस तरह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, इस तरह करके आप आगे आगे खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि इस डेट को जा रही है, एक वेडनेसडे को जा रही है, एक उससे अगले वेडनेसडे को जा रही है, उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे को जा रही है, फिर संडे को, फिर थर्सडे को, फिर संडे को। इस तरह करके आप जो एक एक फ़्लाइट सर्च करेंगे किस डेट को डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही है, कौन सी फ़्लाइट जा रही है, तो आप इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आप फ़्लाइट भी चेक कर सकते हैं, ये फ़्लाइट नंबर भी आ जाएगी और ये एरोप्लेन की वो भी आ जाएगा कौन सा एरोप्लेन लगा हुआ है, ठीक है। 772 और 320 ये आपके पास सेक्टर आ जाएंगे, ये आपके पास टाइम आ जाएगा, लाहौर से मदीना ऊपर ये सेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये तरीका आपने फ़्लाइट डेट्स की देखनी हो आगे कौन कौन सी डेट को, जैसे लाहौर से मदीना आप जद्दा से लाहौर भी कर सकते हैं, लाहौर से कनाडा भी कर सकते हैं जैसे TT लाहौर YYZ/PK, जो सी भी आपने एयरलाइन का देखना हो ये देखें एक लगी है थर्सडे को, एक लगी है संडे को डायरेक्ट। इसके अलावा SC करेंगे, SC की जो है वो डायरेक्ट नहीं जाती, ये करेंगे, ये की भी जो है वो लाहौर से डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करती। एयर कनाडा की भी जो है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद से ऑपरेट नहीं कर रही है। तो जो जो सी डायरेक्ट होंगी ना तो वो आपको शो कर देंगी, TT लाहौर इस्तांबुल/TK। तो देखिए इस्तांबुल के लिए तुर्किश एयरलाइन पे सारी आ जाएंगी, ये तुर्किश एयरलाइन के ये वाले देख लें, तुर्किश एयरलाइन के लगी हैं। तो ये हमारे पास जो जो डायरेक्ट होंगी ना सिर्फ वो इस कमांड से आपके पास आ जाएंगी कौन कौन सी डेट को जो है वो चल रही है हमारी जो एयरलाइन है, ठीक है। उसके अलावा आज आपको बताऊंगा कि टिकट नंबर से बुकिंग किस तरह ओपन करें। उसके लिए कमांड है स्टार, ठीक है, डिस्प्ले टोमी इजी स्लैश स्टार टोमी इजी स्लैश डाल के आपने आगे बंदे का जो है वो टिकट नंबर लिखना है। शर्त ये है कि टिकट नंबर आपके ही आईडी से बना हुआ हो, फिर इस पे आपकी आईडी आपकी आईडी पे वो ओपन होगा। तो मैं टिकट नंबर एक डाल देता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, तो ये जो है ये कह रहा है इनवैलिड डिस्प्ले, क्योंकि ये जो है टिकट नंबर एक ई आ गया बीच में, ई को हटा देंगे, अब डालेंगे ये है हमारा टिकट नंबर, ठीक है।
बुक ओपन हो जाएगी। ये है जी आपका टिकट नंबर आ जाएगा, ये पैसेंजर का नेम आ जाएगा, ये कब इशू हुई डेट ये आ जाएगी। उसके अलावा हमारे पास ये हमारा याटा नंबर आ जाएगा, कौन से याटा पे इशू हुआ है, ठीक है। तो फ्लाई दुबई की टिकट है, ये फ्लाई दुबई, ये फ्लाई दुबई मदीना से दुबई और दुबई से लाहौर की है। 29 अक्टूबर जो स्टेटस है वो ओपन पर है, अभी तक यूज़ नहीं हुई क्योंकि ये 29 अक्टूबर अभी अगले महीने आएगी। ये टाइमिंग है कब डिपार्चर कर रही है और यहाँ से कब डिपार्चर कर रही है। ये नीचे आपके पास फेयर की सारी रूल्स आ जाएंगे। ये आपके पास फेयर है, ये इतना टैक्स ये है, ये वाला टैक्स इतना है, ये इतना टोटल जो टिकट है वो इतने की बनी है, बेसिक फेयर इस टिकट का इतना है ऐसा। तो नीचे भी जो है वो और ओपन करके टैक्सेस लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं टिकट नंबर से। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो मैं बताऊंगा ईएमडी। ईएमडी कैसे देख सकते हैं। अब ईएमडी का क्या सीन है, ईएमडी का ये सीन है, कई जो एयरलाइंस होती हैं जैसे कि सऊदी वो देती है ग्रुप में ईएमडी डालें, ठीक है। ईएमडी 25% डालें, जैसे हमने ग्रुप लिया है 50 बंदों का, तो उसमें वो टाइम देती है कि 2-3 दिन में आपने 25% डालना है और फिर ट्रैवलिंग से पहले 10 दिन पहले आपने बाकी 75% डालना है, ठीक है। तो ईएमडी डालने के लिए वो भी एक तरीका है। और ईएमडी का डाल के जब स्टेटस चेक करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, ईएमडी आगे ईएमडी का नंबर और एंटर कर देंगे ईएमडीडी, ईएमडी का नंबर, ईएमडीडी ये कमांड है, आगे जो नंबर है ईएमडी का वो डाल के एंटर करेंगे तो ईएमडी आ जाएगा। अब इस ईएमडी का क्या वैल्यू है, हम ये 8,82,000 की जो है ईएमडी डाला था और ये स्टेटस इसका रिफ़ंड की हमने इसको रिफ़ंड कर लिया है, ये ईएमडी नंबर आ गया, ठीक है। यानी कि हमने इसको ग्रुप में चोर कर ली बंदे ट्रैवल करके, तो हमने इसको रिफ़ंड कर लिया था इस ईएमडी को। 8,82,000 हमारे अकाउंट में वापस आ गए, हमारे याटा में, हमारे बीएसपी में, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि मील अपने मर्ज़ी से किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मील ऐड करने का तरीका, आपने कोई भी बुकिंग जो है वो ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो कोई भी बुकिंग ओपन करने के बाद जब आपकी बुकिंग बन जाएगी उसके बाद आपने अपना एच मील लिखेंगे। ये कमांड है मील की वैरायटी चेक करने के लिए, HMEL मील कम्प्लीट लिख के एंटर करेंगे। मील की जो वैराइटीज़ है वो ओपन हो जाएंगी, वेजिटेरियन, इंडियन मील, बेबी मील, ब्लैंड, चाइल्ड, इस तरह फ्रूट प्लेटर, ये जो है ये सारी खुल जाएंगी। आपने क्या करना है, ये कॉपी करके गूगल में जाके देख लेना कि किस तरह का मील है, जो पसंद आ जाए ये कोड है और ये उनकी मील नेम लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, SI डॉट पैसेंजर, जौन सा पैसेंजर का हमने मील आपका सेलेक्ट करना है वो डाल देंगे, जैसे पैसेंजर 2 है। उसके बाद स्लैश डाल के वो वाला आपने कोड डाल देना है, कौन सा कोड है, जैसे कि मुझे फ्रूट वाला पसंद आया तो मैं फ्रूट वाला कोड कॉपी करके इधर डाल के एंटर कर दूंगा और इस कोड को एंटर करने के बाद रिसीव कर लेना है, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि कोई आपकी बुकिंग या सेगमेंट नहीं बना, तो इसलिए अभी वो ऐड नहीं करेगा। बुकिंग पे आपने जो पैसेंजर है इस तरीके से आप मील ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ चीज़ें जो कि आपके बहुत काम आएंगी। डॉलर के रेट चेक करना, किसी भी करेंसी के रेट चेक करना, कैलकुलेटर समझे आपको मिल गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। और जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा वो कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम एक्यूरेट जो है वो करेंसी का देता है, डॉट के आगे डिजिट्स होते हैं उसका भी काफ़ी फ़र्क होता है। उसके अलावा नेम से बुकिंग ओपन करना और डेट, ट्रैवलिंग डेट से बुकिंग ओपन करना और फ़्लाइट चेक करना आगे की डायरेक्ट कौन सी लगी हुई है डेटों में। उसके अलावा टिकट नंबर से टिकट ओपन करना, ईएमडी चेक करना और फूड वगैरह जो है चेक करना। तो इस पर आप वर्किंग करते रहें, वर्किंग के साथ प्रैक्टिस वगैरह के साथ ही आपको इन चीज़ों का जो है वो समझ आएगी और काम करेंगे। प्रैक्टिस के अगर नहीं करेंगे तो फिर ये ऊपर से गुजर जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे आपके टिप्स में आ जाएंगी, आपको समझ लग जाएगी। तो ये आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए काम आएंगी बहुत चीज़ें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे जो है और मज़ीद हम फ्यूचर में रिफ़ंड चार्जेस या इनको करना, रिफ़ंड करना, इशू करना, अवॉइड करना, नो शो प्लेंटी, EMD बनाना, फिर मैनुअल फीडिंग करना, ये सारा आपको सिखाऊंगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।